दोस्तों अभी हम बिहार के एक ऐसा गांव में हैं जहां पर मक्खी से परेशान लोगों ने घर छोड़ने को तैयार है, घर छोड़ने के लिए मजबूर है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आप लोग कह रहे होंगे कि मक्खी से यार मक्खी से कैसे परेशान होंगे। जी हाँ, अगर आप लोग इस गांव आएंगे तो एक मक्खी अगर आपको काट लेगा तो आपका घाव हो जाएगा। और आप लोग अधिकांश सुने होंगे कि आतंकवादी से अपराधी से तंग आकर के इंसान घर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर मक्खी इस तरह से आतंक फैला रखा है कि ये लोग मजबूर हो गए हैं इस गांव से बाहर जाने के लिए। ये मक्खी आप देख सकते हैं दृश्य में कितने मक्खी हैं। यहाँ तक कि लोग एक खाना भी बनाते हैं तो मच्छरदानी लगा के बनाते हैं। ये सोच लीजिए कि किस तरह से इस गांव का माहौल है। उतना ही नहीं, आप देख सकते हैं इस घर का स्थिति देखिए। देखिए इस घर का स्थिति हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए घर में भी देखिए किस तरह से ये घर है, लेकिन घर में भी देखिए एक बाबू सो रहा है देखिए, और यहाँ पर देखिए इसको मक्खी किस तरह से घेर रखा है। बताइए कैसे सोएंगे घर में लोग। दिक्कत इस बात की है कि मक्खी से हम लोग परेशान हैं। अगर ये मुर्गा फार्म नहीं होता तो आज इन गांव के लोग विरोध नहीं करते। हालांकि उनका विरोध नहीं कर रहा है, मक्खी का विरोध कर रहा है। तो इसलिए अगर उनके भेंट होते हैं हम लोग प्रणाम करते हैं, बड़े भाई हैं, क्या नहीं प्रणाम करेंगे। आज भी सम्मान आप तब भी करेंगे, अभी नहीं, ये लड़ाई भी चलेगी, हम लोग सम्मान भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी सोचना चाहिए, अगर वो हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे तो उनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम ये लोग गांव के लोग ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप मुर्गा फार्म ही खोलना है तो आप गांव से थोड़ा बाहर में जाकर कहीं उनको कहिए, हम कह रहे हैं मीडिया में कहिए कि समाज भी उन्हीं का है, फार्म भी उन्हीं का है। हम तो कहे भी लोगों के सामने कि भाई फार्म भी आपका है तो नफा नुकसान तो आपका होगा ना। लेकिन आपके वजह से महामारी फैल जाए, बच्चा मरेगा, पशु मरेगा तो कौन मरेगा? आखिर का बिल्कुल आप नहीं, पशु बच्चा मरेगा तो आप ही के समाज का मरेगा, तो उसका नुकसान होगा तो उसका कारण कौन बनेगा? निश्चित रूप से आप बनेंगे। तो इसका कारण तो आप नहीं बनिए। पैसा कमाने के लिए कोई कमी इनको नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में भी इतना है इनके पास कि कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये तो सोचना भी बीमारी भी होने की ना है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए बहुत परेशानी है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और आज के डेट में कहना ये है कि प्रशासन पंगु है। जो भी काम होता है प्रशासन का कोई रोल नहीं है। एप्लीकेशन पड़ता है, पब्लिक पिटीशन पड़ा, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग समझता है कि चलो भैया है, अब कैसे मैनेज होता है भगवान जाने, हम लोग को नहीं पता है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो होना चाहिए कार्रवाई वो नहीं होता है। ईमानदारी से कोई पदाधिकारी अपना काम नहीं करता है। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि बिहार की यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कोई भी पदाधिकारी को मैसेज दीजिए, बिल्कुल कोई भी पदाधिकारी अगर वो अधिकारी बनते हैं तो वो एक किसान फैमिली से अधिकांश होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। लेकिन जब अधिकारी बनने के बाद उनका रुतबा कुछ अलग हो जाते हैं। रुतबा इसलिए अलग हो जाते हैं कि उन लोगों को क्या चाहिए आप लोग भी जानते हैं, हूबहू जानते हैं। लेकिन अगर वही अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे बिहार जरूर बदलेगा। क्योंकि एक अधिकारी अगर ईमानदार नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। खराब हो जाएगा, बिल्कुल पूरा जिला खराब हो जाएगा। शासन बाबू का सरकार रहेगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा। बदलना अगर होता तो प्रशासन अभी तक इतना दिन 40 दिन हो गया हम लोगों को एप्लीकेशन दिया हुआ, एक भी अफसर अभी तक नहीं स्थल पर आया। मीडिया का काम है, मीडिया जो है अभी तक एक भी अफसर नहीं आया है ना। चौथी आपका काम है कि आप उनको जगाइए, प्रशासन को जगाइए कि भाई आप सोए हुए हैं तो ध्यान दीजिए। और नहीं, बिल्कुल सही बात है। चाचा क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग मर रहे हैं। आवेदन दिए थे लेकिन सुन नहीं रहा। 40 दिन में कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। कहे जी यहाँ कमीशन का सरकार है, खुलेआम हम लोग कहते हैं जनता। जो जनप्रतिनिधि होंगे मुखिया जी, उनके द्वारा भी नहीं सुन रहा है। न मुखिया अभी तक आया है, न पंचायत समिति आया है, न जिला परिषद आया है, न बोचा विधायक आया है, न डीएम साहब का। बोचा का विधायक क्या नाम है? अमर पासवान। अमर पासवान अभी तक नहीं आया है। न डीएम साहब के यहाँ से कोई आया है, न एसडीओ साहब के यहाँ से कोई आया है, न बीडीओ आया, न सीओ आया। सुशासन बाबू का सरकार है। हम लोग जब मरेंगे, जब 150 आदमी मरेगा तब स्वास्थ्य केंद्र से दवा लेके आएंगे, वो दवा बेच लेंगे, रास्ते में कि आएंगे, इसका ठिकाना नहीं है बिहार में। यही तो दशा है। देखिए यहाँ पर लोग मक्खी से इतने परेशान हो चुके हैं कि बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इसमें कि जो यहाँ के जो प्रशासन है वो जिम्मेवार है। अगर उनको
इन लोगों के द्वारा आवेदन पर आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ के जो माननीय विधायक जी है, अगर वही इलेक्शन के समय आने वाले हैं तो वही लोग आएंगे, इसी दरवाजे पे आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे। लेकिन अभी जब जनता अभी दुख में है, मक्खी से परेशान है, तो इस समय इनका नहीं सुना जाएगा। सुना कब जाएगा? जब इलेक्शन के समय आएगा, तब दिखावा करता है। उस समय वादे करेंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद सब वादे जो है फेल हो जाते हैं। यही है प्रदूषण के लिए डीजल का 3 चकवा बंद हो गया, लेकिन अभी जहां आप आए हुए हैं वहाँ दुर्गंध देख लीजिए कि कितना प्रदूषण कर रहा है। जो लोग आदमी भोजन करता है तो कै हो जाता है, पानी पीता है तो उल्टी हो जाता है। माने दुर्गंध से नाक बंद करके कितना दिन मनुष्य रहेगा या मवेशी रहेगा? मवेशी सब दूध देना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर सबसे दिया। बड़ी बात है कि जब ये इन्होंने मुर्गा फार्म खोल रहा होगा तो उस समय सीओ साहब के द्वारा एनओसी जारी किया होगा, लेकिन एनओसी इनको अब एनओसी है या नहीं है इनकी पुष्टि हम नहीं करते हैं और नहीं हमारी चैनल करती बोर्ड है। लगा हुआ नहीं है। 500 मीटर का नियम है, लेकिन सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है 500 मीटर दूरी पर, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसी से स्पष्ट हो रहा है कि सीओ साहब के द्वारा एनओसी जारी नहीं किया गया है। अगर एनओसी जारी किया रहता तो सीओ साहब इनको गांव से 500 मीटर दूरी पर बनाने का इजाज़त देता। लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल मैं सीओ साहब से अनुरोध करूंगा और यहाँ के जो पदाधिकारी है मैं उनसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, कम से कम इन लोगों को दुख दर्द को सुना जाए ताकि इन लोगों को मक्खी से मुक्ति मिल सके, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग भी जानते हैं और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन अभी भी सरकार जो है, जो प्रशासन है, उनका नींद जो है नहीं खुल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम आशा करते हैं प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधि से कि जरूर आएंगे और जो भी कार्य होंगे, जो भी मुर्गा फार्म यहाँ से अगर दूरी चला जाए तो मक्खी से मुक्ति मिल जाएगा इन लोगों को। तो चलिए, बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। बाद बाकी आप लोग यहाँ के प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। लेते हैं विदा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।